तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कर्क रेखा के बारे। हाँ, तो चलिए जानते हैं हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, कर्क रेखा। हाँ, देख सकते हैं भारत की बात करें, ये जो कर्क रेखा है, हाँ, भारत के बीच से होकर गुजरती है, बीच से होकर गुजरती है। इसको याद रख लीजिएगा, डबल हम टॉपिक में रहेंगे। हाँ, चलिए मैं दिखाता हूँ ये कर्क रेखा क्या है। एक मेरे पास मैप है। ये देखिए, ये है भारत है, आपको दिख रहा है ऊपर से। ये जो लाइन, जो डॉटेड लाइन जो दिख रहा है, ये वाला, यही है कर्क रेखा। हाँ, जो देखिए लगभग भारत को 2 भागों में बांटने का काम कर रही है, देख सकते हैं ये वाला पार्ट। दिख गया, ठीक। तो अब हम लोग जानेंगे या फिर ये जो काट रहे हैं कितने राज्यों को ये काट रहे हैं, चलिए जानते हैं। हम लोग बोले कि कर्क भारत के बीच होकर गुजरती है, ठीक। यह भारत के भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरती है, याद रख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें से 8 राज्य कौन कौन है, तो चलिए एक मैप भी दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, एक तरफ मैं ब्लैंक मैप रखता हूँ। हाँ, ये जो दिख रहा है, हाँ, ये जो है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको दिखेगा, ये होगा आपका गुजरात। हाँ, देखिए थोड़ा सा पार्ट यहाँ कर रहा है राजस्थान पे। हाँ, ये हो गया आपका राजस्थान, दिख रहा है। राजस्थान के बाद ये आपको कर रहा जो बीच में है, ये है मध्य प्रदेश। ये वाला जो पार्ट जो दिख रहा है, हाँ, ये है, एक मिनट, ठीक। ये जो दिख रहा है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये जो आपको दिख रहा है वो है आपका झारखंड, ठीक। झारखंड के बाद जो ये आपको ये दिख रहा है, ये है पश्चिम बंगाल, और ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है, ये है आपका, नीचे कर देता हूँ, ये है त्रिपुरा, और यहाँ जो दिख रहा है ये है मिजोरम। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। हाँ, आपको दिख गया। चलिए मैं एक एक करके कॉपी में लिखता हूँ। अगर बोले 8 राज्य कौन कौन है, तो सबसे फर्स्ट की बात करें, यहाँ देखिएगा, एक ब्लैंक कर देता हूँ ताकि आपको भी ईजी हो। ये वाला याद रखिएगा, ये वाला है, ये वाला कौन सा था, ये था गुजरात। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे, आपको दिख रहा है, तो एक होगा गुजरात, गुजरात, 2 में हम लिखेंगे गुजरात हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, ये है राजस्थान, ये होगा राजस्थान। तीसरा आगे बढ़िएगा, ये होगा फिर मध्य प्रदेश। उसके बाद आइएगा तीसरा, चौथा की बात कीजिएगा, हाँ, दिख रहा है ना, चौथा की बात कीजिएगा वो होगा आपका छत्तीसगढ़। 5वां की बात कीजिएगा, देख सकते हैं ये होगा छत्तीसगढ़, मतलब यहाँ से देख लीजिए। हाँ, ये होगा छत्तीसगढ़। उसके बाद होगा झारखंड, उसके बाद होगा झारखंड। छठा की बात करें, झारखंड हो गया। हाँ, झारखंड के बाद होगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद 7वां जो होगा, सातवां जो होगा वो होगा त्रिपुरा, और 8वां जो होगा वो होगा मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य याद रखिएगा। चलिए मैं ऊपर से आता हूँ, बोले कर्क रेखा पढ़ते, और ये कर्क रेखा जो कितना है, ये 23.5 डिग्री। हाँ, 23.5 डिग्री ऐसे पढ़िए, ये नॉर्थ की तरफ है, ये ऐसे लिखा रहेगा 23, 23.5 डायरेक्ट लिखा रहेगा। हाँ, इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। इसको आप याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश बेटा। 23.5 डिग्री है। ये टोटल 8 राज्य गुजरे हुए हैं, ठीक। मैंने मैप में भी दिखा दिया, मतलब यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला मैप है। हाँ, एक है गुजरात, हाँ, उसके बाद है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और एक है मिजोरम। हाँ, ये आपको दिख लिए, ठीक, ये देख लिए। हाँ, अब आते हैं आगे टॉपिक में। देखिए यहाँ तो हो गया, एग्जाम में इतना तक आते हैं अगर कौन से राज्य हैं। हाँ, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के आजकल क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। हाँ, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे इसको बढ़ा, ये 8 राज्य याद रखिएगा।
चलिए आगे। आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो कर्क रेखा था, देखिएगा, देखिए ये जो कर्क रेखा था, आखिर ये जो जितने भी राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन सब राज्यों की जो कर्क रेखा गुजरा, इन सब के स्थानों में, मतलब ये जो रेखा गया है, इन रेखाओं के बीच में बहुत ऐसे शहर हैं जो इन रेखाओं के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक एक राज्य के बारे में, कौन कौन से शहर जो आते हैं इन सब राज्यों के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन रेखा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हेडिंग बनाएंगे कि कर्क रेखा, कर्क रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट शहर। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये कर्क रेखा गुजरा है, इसके नज़दीक, जो कर्क रेखा गुजरा है, इस सब के नज़दीक कौन कौन सा शहर बैठा हुआ है, क्योंकि कर्क रेखा बोले कितना डिग्री झुका हुआ है, वो याद रखेगा 23.5 डिग्री, ऐसे 23 बोलिए, या डिग्री में ऐसे लिखा रहेगा, और 30 लिखा रहेगा एक बार, तो इसको बोलेंगे ये नॉर्थ लिखा रहेगा, और नहीं तो इसको बोलिएगा उत्तरी अक्षांश। अब जैसे इसको याद होगा उसको याद रखिएगा, ठीक। ये होगा कर्क रेखा। तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, इससे कौन कौन ये कर्क रेखा, कौन कौन से शहर ऐसे हैं जो कर्क रेखा के निकट हैं, ज़्यादा निकट हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए कर्क रेखा सबसे पहला राज्य हम लोग गुजरात बोले, एक कर्क रेखा में मैं इसको थोड़ा मोड़ता हूँ ताकि आपको दिखे थोड़ा। ये भारत मैप दिख रहा है। तो कर्क रेखा में जो सबसे पहले राज्य गुजरात है, तो देखते हैं गुजरात में कौन से हैं जो नज़दीक हैं, कौन सा शहर है। तो सबसे पहले गुजरात बात करेंगे, ये दिख रहा होगा, तो एक होगा गुजरात, ठीक। तो ये गुजरात राज्य हो गया, समझिएगा, ये गुजरात राज्य हो गया, ठीक। यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरा है, तो इसमें से जो कर्क रेखा के नज़दीक निकट जो शहर है, वो जो शहर होगा सबसे पहले उसको बोलेंगे गांधी नगर। क्या बोलेंगे? गांधी नगर, याद रखिएगा। गुजरात की जो सबसे निकट कौन है? गांधीनगर। आखिर कितना निकट है बात करें तो ये होगा 23 डिग्री 13 मिनट। इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक गोल वाला को डिग्री, एक वाला को मिनट। तो याद रख लेगा, गुजरात में गांधीनगर जो है काफ़ी नज़दीक है कर्क रेखा के। कितना? तो 23 डिग्री 13 मिनट, ठीक। एक को मिनट बोलते हैं, जैसे डबल आ जाएगा तो उसको सेकंड बोलते हैं। जैसे अगर बात करें ऐसे रहेगा, तो इसको बोलेंगे डिग्री, डिग्री। एक रहेगा तो उसको बोलेंगे मिनट, मिनट, और डबल रहेगा तो उसे बोलेंगे सेकेंड, सेकेंड। इसको याद रखिएगा तो साइड। तो गुजरात का होगा गांधीनगर जो 23 डिग्री 13 मिनट के नज़दीक है, ठीक। गुजरात के बाद जो दूसरा राज्य है वो है राजस्थान। तो देखते हैं राजस्थान, ये है राजस्थान। तो राजस्थान हो गया। ये है दूसरा, ध्यान दीजिएगा, ये है दूसरा राज्य। ये राजस्थान हो गया। राजस्थान का जो निकट है वो है आपका जोधपुर, जोधपुर। कितना निकट है ये है 26 डिग्री 29 मिनट। इतना कर लिया। तो इसे याद रखना है, दो पढ़ लिए, गुजरात का गांधीनगर और राजस्थान का जोधपुर। इसको याद रख लीजिए। चलिए, दूसरा हो गया था। तीसरा जो था, मैं दिखा दूँ, तीसरा था मध्य प्रदेश। तो चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश बोले तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले बोलेंगे भोपाल। भोपाल। दूसरा होगा जो कर्क रेखा के नज़दीक है जबलपुर। याद रखिएगा इसको, जबलपुर। तीसरा उज्जैन, उज्जैन। आखिर भोपाल कितना निकट है? तो 23 डिग्री 25 मिनट। ये कितना है जबलपुर? तो 23 डिग्री 11 मिनट, ठीक। उसके बाद उज्जैन कितना है? तो 23 डिग्री 9 मिनट। तो ये मध्य प्रदेश में सब है। तो मध्य प्रदेश के ये जितने भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ये कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक हैं। यार बिल्कुल इसको, ठीक। आगे बात करें, अब मध्य प्रदेश हो गया, मैप में थोड़ा भी देख सकते हैं, 1 मिनट है। ये गुजरात बात किए, ये मध्य प्रदेश बात किए। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। तो चलिए आते चौथा। चौथा जो होगा वो होगा छत्तीसगढ़।
गढ़, हाँ तो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन सा राज्य है, मतलब कौन सा जगह छत्तीसगढ़ की बात करें तो होगा रायपुर। क्या होगा? रायपुर, हाँ रायपुर। ये कितना है? तो ये है 23 डिग्री 16 मिनट। हाँ इसको याद रखें, 23 डिग्री 16 मिनट। हाँ तो हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ें। अब दूसरा हम लोग पढ़ें गुजरात, राजस्थान, हाँ धीरा गुजरात, राजस्थान, हाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप पढ़ेंगे झारखंड के बारे में। पचमा झारखंड के बारे में, हाँ झारखंड, हाँ तो झारखंड में जो स्थान है वह होगा रांची। रांची जो शहर है, हाँ राजधानी भी है, वो है 23 डिग्री 11। अच्छा तो 23 डिग्री 11 मिनट। हाँ इसको याद रख लीजिएगा। अब छठा बात करेंगे तो होगा पश्चिम बंगाल। हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल के निकट कौन होगा? वो होगा आपका कोलकाता। नहीं दिख रहा इधर से, कोलकाता, हाँ कोलकाता। कितना डिग्री में अवस्थित है ये है 22 डिग्री 33 मिनट। कर ले कोलकाता पढ़ लिए। सातवां बात करें कोलकाता के बाद होगा उसके बाद होगा त्रिपुरा। हाँ त्रिपुरा, त्रिपुरा के नज़दीक कौन होगा? एक होगा अगरतला। हाँ अगरतला ये होगा 23 डिग्री 50 मिनट के नज़दीक है। ठीक। आठवां की बात करें एक होगा मिज़ोरम राज्य हो गया। जगह का वहाँ है आइजोल। हाँ आइजोल, हाँ ये कितना डिग्री है? तो 23 डिग्री 36 मिनट के करीब। हाँ चलिए मैं फिर से इसको कर देता हूँ। देखा मिजोरम, हाँ आइजोल हो गया 23 डिग्री 36। हाँ मैं फिर से दिखा देता हूँ, कहीं कहीं वीडियो आपको नहीं शो कर रहा होगा। देखिए हम लोग पढ़ें कर्क रेखा के बारे कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के में। हाँ तो वैसे डिग्री बोलिए ये कैसे कर दीजिएगा इसको डिग्री में। तो भारत के 20 चक्कर गुजरती है। भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक इस तरह कि कर्क रेखा के निकट अब देखेंगे कि कौन कर्क रेखा के निकट कौन कौन से शहर है। ठीक तो गुजरात बात करें, पहला राजस्थान, उसके निकट गांधीग्राम है। कितना निकट है? तो 23 डिग्री 13 मिनट के। ठीक राजस्थान की बात करें, जोधपुर मिलेगा शहर, उसके बगल में कितना? तो 26 डिग्री 29 मिनट के करीब। ठीक और हम बता दीजिए कि 23.5 ये डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। तो कर्क रेखा ये है, हाँ ये कर्क रेखा का डायग्राम है कि इतना डिग्री में अवस्थित है। ठीक पहला जीरो वाला को डिग्री बोलते हैं, एक को मिनट बोलते हैं, डबल को सेकंड बोलते हैं। इसको याद रख सकते हैं। आगे फिर हम लोग मध्य प्रदेश पढ़े। मध्य प्रदेश में जो शहर है एक है भोपाल जो राजधानी है, हाँ वो 23 डिग्री 25 मिनट पर है। दूसरा जबलपुर वह 23 डिग्री 11 मिनट है। उज्जैन जो 23 डिग्री 9 मिनट है। उसके बाद छत्तीसगढ़ बात करें जो रायपुर, हाँ वह है 23 डिग्री 16 मिनट। झारखंड की बात करें वह रांची, वो 23 डिग्री 11 मिनट है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता 22 डिग्री 33 मिनट है। त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला जो 23 डिग्री 50 मिनट है। मिजोरम की बात करें, हाँ जो आइजोल है शहर, वो 23 डिग्री 36 मिनट में है। ठीक है इसको याद रख सकते हैं। मैप में भी हम लोग देखें बहुत बार। हाँ ये था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ ये हम लोग देखें। हाँ ये देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, आजकल लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। हाँ इसके बाद क्वेश्चन को आगे काफ़ी टर्न कर रहा है। हाँ तो अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़े कौन कौन से शहर कर्क रेखा के निकट आसपास हैं। ठीक अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कर्क रेखा दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये थे कर्क रेखा, ये जो डायग्राम ब्लैक वाला दिख रहा है, हाँ ये था कर्क रेखा। ठीक था ना, ओके इसमें उतना नहीं बढ़िया दिख रहा है। हाँ ये देख सकते हैं, तो ये था कर्क रेखा, हाँ ऐसे गुजर रहे थे। अब हम लोग कर्क रेखा में ये जानेंगे कि ये सब जितने कर्क रेखा बहुत से शहर थे जो इसके आसपास थे। ठीक अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन है, आपको पता होगा। हाँ इस तरह से अगर डायग्राम बना दें डायग्राम में, तो ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम, पश्चिम ये होगा उत्तर, हाँ और ये होगा दक्षिण। हाँ तो अब जानेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से ऐसे शहर हैं और कर्क रेखा के दक्षिण में से कौन कौन से शहर हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे फर्स्ट, हाँ मैं इसको हटा देता हूँ।
चलिए हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित शहर। ठीक है, एक एक राज्य को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गुजरात। क्या बात करेंगे? गुजरात। तो देख सकते हैं गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया। हाँ, मैप में देखिए गुजरात है। गुजरात की इधर बात करें, जो गांधीनगर है वह गुजरात के ये गुजरात है। तो गांधी, हाँ देख सकते हैं जो गुजरात है, गांधीनगर जो हम लोग बात की अभी, कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक था। हाँ, गांधीनगर जो था कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक था। हाँ, कितना नज़दीक था तो हम लोग इसको थोड़ा लिख देता हूँ अगर याद है तो। 23 डिग्री 11 मिनट था। ठीक, ये गुजरात के किसकी ओर है? और है, अगर इस तरह डायग्राम बना इस तरह से, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, ये उत्तर था, दक्षिण। हाँ, ये गुजरात के दक्षिण तरफ है। हाँ, याद रखिएगा, गुजरात के नहीं, कर्क रेखा के दक्षिण तरफ है। याद रखिएगा, कर्क रेखा हाँ के दक्षिण तरफ। क्या बोलेंगे? दक्षिण। हाँ, कर्क रेखा के दक्षिण में आपको दिखेगा गांधीनगर। हाँ, याद रख लीजिए। ठीक, ये दिख गया, आगे बढ़ें। ठीक, अब दूसरा पढ़ेंगे राजस्थान। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान, इसको याद रख लेगा, ये है राजस्थान। हाँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, हाँ राजस्थान बोले। अब देखते हैं। हाँ, देखिए ये है मैप राजस्थान का। तो देखिए अक्सर छोटा सा ही पार्ट सर रहा, तो इसके जो भी सर होंगे अक्सर ऊपर की ओर रहेंगे। क्या हो गया? उत्तर की ओर होंगे। हाँ, चलिए अब देखते हैं राजस्थान बोले, तो राजस्थान के उत्तर की ओर कौन कौन से हैं इसको बोले। हाँ, तो उत्तर की ओर। हाँ, तो उत्तर की ओर कौन कौन शहर है? तो पहला बोलेगा उदयपुर। क्या बोलेगा? उदयपुर। हाँ, और दूसरा बोलिएगा जोधपुर। हाँ, इसको याद रख लेगा, उदयपुर जोधपुर। हाँ, याद रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। हाँ, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश की बात करें दक्षिण में कौन कौन है? हाँ, दक्षिण में आपको मिलेंगे भोपाल। हाँ, भोपाल नहीं दिख रहा। हाँ, भोपाल। हाँ, और आपको मिलेगा जबलपुर। हाँ, हो गया। उत्तर में कौन है? उत्तर की बात करें, उत्तर में आपको मिलेगा कटनी। क्या मिलेगा? कटनी। हाँ, इसका और बात करें मध्य प्रदेश के उत्तर यानी कर्क रेखा के। हाँ, जब भी बात करेंगे ये कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश हो गया। अब आते हैं दूसरा। अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़, ये हो गया छत्तीसगढ़, इसको कर दें। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। हाँ, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन कौन है? आपको मिलेगा कोरबा। कोरबा याद रख लेगा बस, कोरबा। छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद अब झारखंड की बात करें, झारखंड के। हाँ, ये झारखंड हो गया। हाँ, झारखंड का दक्षिण में बात करें, दक्षिण में तो एक होगा आपका रांची। क्या होगा? रांची। हाँ, उत्तर की ओर बात करें, उत्तर की ओर जो होगा एक होगा आपका धनबाद। हाँ, दूसरा होगा बोकारो। हाँ, बोकारो, याद रख लीजिएगा। दूसरा दिख रहा है ना? ठीक, झारखंड हो गया। अब आएंगे पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल का रहा, पश्चिम बंगाल ले लिए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बात करें कौन है? दक्षिण में तो होगा आपका कोलकाता। कोलकाता। और उत्तर की बात करें तो होगा दुर्गापुर। हाँ, दुर्गापुर, इसको याद रखिएगा, दुर्गापुर।
दिख रहा है। अब आते हैं मिजोरम का। मिजोरम, मिजोरम देख लीजिए। हाँ, मिजोरम का उत्तर की ओर बात करें, उत्तर की तरफ है अगरतला। अगरतला, अगरतला याद रख लीजिएगा। एक मिनट है, ये मिजोरम नहीं है, ये गलत बात है, इसको मत कीजिएगा। रुकिए एक मिनट, मैं दूसरा पेज लेता हूँ। हम लोग त्रिपुरा बोलेंगे, गलत बता दिए। त्रिपुरा, हाँ, त्रिपुरा का उत्तर की ओर बात करें, हाँ, उत्तर की तरफ है अगर अगरतला, हाँ, अगरतला यार लिखा। उसके बाद एक आया मिजोरम, हाँ, तो मिजोरम हो गया। तो मिजोरम के उत्तर की तरफ कौन है? उत्तर की तरफ आपको मिलेगा आइजोल, हाँ, और दक्षिण की तरफ आपको मिलेगा हाँ लुंग लई, हाँ, लुंग लई, हाँ, इसको याद रख सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया तो। देखिए हम लोग कर कर का पढ़ रहे थे, हाँ, हम लोग कर का पढ़े कि यह 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भारत के बीच से होकर गुजरती है। हाँ, 8 राज्य कौन कौन था? गुजरात, राजस्थान, दिख रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और है कि मिजोरम। ठीक, कर्क रेखा के निकट हम लोग शहर की बात करें तो एक था गुजरात, गुजरात के निकट गांधीनगर कितना है? 23 डिग्री 13 मिनट। ठीक, फिर राजस्थान था, जोधपुर है उसके बगल में, हाँ, जोधपुर, जो 26 डिग्री 29 मिनट है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, हाँ, उसके बाद भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ये था। ये 23 डिग्री 25 मिनट भोपाल, जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन जो है 23 डिग्री 9 मिनट। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर वह है 23 डिग्री 16 मिनट। झारखंड की बात करें रांची, रांची जो शहर है वो 23 डिग्री 11 मिनट में कर्क रेखा के। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता वो 22 डिग्री 33 मिनट है कर्क रेखा के। त्रिपुरा की बात करें वो है अगरतला, वह है 23 डिग्री 50 मिनट कर्क रेखा के। मिजोरम की बात करें वो होगा आइजोल, जो है 23 डिग्री 36 मिनट का। ये सब शहर थे जो कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक, अब इसके बाद ये हम लोग पढ़ें कि कर्क रेखा के, हाँ, बात करें कर्क रेखा के ऐसे शहर जो कर्क रेखा के उत्तर या दक्षिण में हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग बात की गुजरात के बारे में। गुजरात की बात करें, जो है कर्क है गुजरात, हाँ, तो गुजरात जो गांधी ग्राम है, गांधी ग्राम नहीं, सॉरी, गांधीनगर जो है, हाँ, वह कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ है। क्या है? करके दक्षिण की तरफ, हाँ। ठीक है, आगे, हाँ, अब उसके इसी तरह राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का उत्तर की तरफ को जबलपुर मिलेगा, जोधपुर मिलेगा। ठीक, मध्य प्रदेश की उत्तर की बात करें आपको कटनी मिलेगा और दक्षिण आपको मिलेगा भोपाल और जबलपुर। हाँ, इसको याद रख लीजिएगा। मैं यहाँ राजस्थान जोधपुर पढ़ दिया था, उदयपुर और जोधपुर। हाँ, छत्तीसगढ़ की बात करें तो दक्षिण आपको मिलेगा कोरबा, हाँ, कोरबा। और झारखंड में बात करें तो उत्तर की तरफ धनबाद और बोकारो कर्क रेखा के। हाँ, ये सब जब भी मैं बोलूँ तो कर्क रेखा के, तो कर्क रेखा दक्षिण में रांची। ठीक, उसी तरह पश्चिम बंगाल की बात करें तो कर्क उत्तर में दुर्गापुर और दक्षिण आपको मिलेगा कोलकाता। ठीक, उसके बाद त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के उत्तर में होगा अगरतला। मिजोरम की बात करें उत्तर में आइजोल, हाँ, और दक्षिण में होगा लुंगई। हाँ, तो ये था पूरा कर्क रेखा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।